अगर मैं गुरु की तरफ कोई पत्थर मारता हूँ तो मैं पापी और नरकों में जाऊंगा, क्योंकि गुरु की बेअदबी होगी इससे तो। और गुरु की बेअदबी अगर शिष्य कर देता है तो उसको कहीं भी ठोट नहीं है। अब पूरा दिन वो सोचता रहा, आखिर में उसको ख्याल आया कि मैं ऐसा करूंगा कि शाम का टाइम जब होगा तो मैं पत्थर मारने की बजाय फूल लेके जाऊंगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि धन से सेवा करो, धन से दान और मन से नाम का सुमिरन करो। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन से ही दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है। महाराज जी ने बताया कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों को देखकर अंतकाल में पछताता है, क्योंकि उसे पहले जीवन के मोल को जाना ही नहीं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, हमें अपने मन में नाम का सुमिरन करना चाहिए, जिससे हमारा मन है शुद्ध हो सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक, सुखमयी और सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। तो कबीर साहब ने भी कमाल साहब को इसीलिए नियुक्त किया कि ये भी प्रचार प्रसार करेगा धर्म का, लोगों का अज्ञान और भ्रम मिटाएगा। चला गया, वहाँ जाने के बाद में बड़ा प्रचार किया, लेकिन जब प्रचार किया तो झूठे पाखंडी लोगों पर उनकी जब वो बात हुई तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के बादशाह से जाके शिकायत की। कहने लगे कि ये बनावटी बात करता है, ये झूठे झूठे प्रचार करता है, इस्लाम के खिलाफ प्रचार करता है, लोगों को बरगलाता है, उनको झूठी शिक्षा दे के हमारे खिलाफ करता है। बादशाह ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, उन लोगों के कहने के कारण उसको कह दिया कि इस कमाल को तुम कुएं में डाल दो। और कुएं में डालने के बाद में उस नगरी के जितने लोग हैं उसके ऊपर पत्थर ईंट वो फेंकते रहो जब तक वो उसमें दब नहीं जाता और उसमें मर नहीं जाता। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला होता है, कष्ट तो होता है लेकिन जीत तो उसी की होती है। उसी टाइम में वहाँ का एक मंत्री था जिसका नाम था दरिया खां। दरिया खां ने उनसे शिक्षा ले ली थी। अब उसके लिए आफत आ गई। अगले ही दिन कमाल को एक कुएं में डाल दिया गया और लोगों ने उस पर पत्थर और ईंट डालनी शुरू कर दी, क्योंकि राजा का आदेश था। अब जितने भी ईंट पत्थर उसको डालते और कमाल उससे हाथ लगाता, वो दूसरी जगह जाके गिर जाती। वो नीचे गिरते रहे और कमाल ऊपर आता रहा। अब जो वजीर था उसने सोचा मैं क्या करूं। दरिया खां ने सोचा कि अगर मैं गुरु की तरफ कोई पत्थर मारता हूं तो मैं पापी और नरकों में जाऊंगा, क्योंकि गुरु की बेअदबी होगी इससे तो। और गुरु की बेअदबी अगर शिष्य कर देता है तो उसको कहीं भी ठोट नहीं है। अब पूरा दिन वो सोचता रहा, आखिर में उसको ख्याल आया कि मैं ऐसा करूंगा कि शाम का टाइम जब होगा तो मैं पत्थर मारने की बजाय फूल लेके जाऊंगा। जब फूल उसकी तरफ फेंकूंगा तो लोग तो समझेंगे पत्थर मारा है, लेकिन जब मेरे गुरु को कमाल को वो फूल लगेगा तो वो सोचेगा कि तेरे शिष्य ने तुझे फूल भेंट किया है। लेकिन क्या हुआ कि जब पूरा दिन वो सिलसिला चलता रहा, शाम का टाइम आया तो उसने वजीर ने क्या किया कि फूल जो ही उसकी तरफ फेंका कमाल की तरफ, और फूल उनको लगा, लगते ही वो बेहोश हो गए। उन्होंने फटाफट कुएं से निकलवा के दवा दारू करवाई, पानी उनके चेहरे पे छिड़का तो होश आया। तो होश आने के बाद कहने लगे, गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये लोग तो सुबह से लेके अब तक आपको पत्थर मार रहे थे, जब तो आपको कुछ नहीं हुआ, मैंने तो आपको फूल भेंट किया था। कमाल कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मुझे फूल भेंट नहीं किया, तूने फूल मुझे मारा है। ये लोग अज्ञान के बस थे, इनको ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। ये नहीं जानते कि गुरु का दर्जा क्या होता है, ये गुरु के महत्व को नहीं समझते। इसलिए इन्होंने तो अज्ञान बस मुझे पत्थर मारे हैं, लेकिन तू तो ये जानता था और जानबूझ के जो तूने ये किया है, ये तेरी बेअदबी है गुरु के खिलाफ। इसलिए मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता। जा, तू नरकों में जाएगा और तुझे बहुत इसकी सज़ा मिलेगी। और उसका तेरा जो आदेश देने वाले राजा है उसके मकान में बिच्छू, सांप और गभेरे इस तरह की चीज़ हो जाएंगी, कदम रखने को जगह नहीं रहेगी। अब करने वाला था, लेकिन संतों के ही काम होते नहीं। संत कभी श्राप नहीं देते हैं। संतों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, किसी को नदी में बांध के डाल दिया गया, किसी को हाथियों के नीचे कुचल दिया गया, किसी को मीराबाई जैसी को जहर दे दिया गया, किसी पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में से डाल दिया गया,
5वें गुरु अर्जन साहब को ताते तों पर, अग्नि की तों पर सेक दिया गया। ये युग तो बहुत अच्छा है। इस युग में तो अगर कोई कसूर कमी भी, जो पाप कर्म भी कर देते उनको भी ऐसी सज़ा नहीं देते। लेकिन जब तो गुरुओं को बिना किसी मतलब के भी वो लोग अपने विचारों से ही उनको मानते थे कि ये हमें बेकार की बातों में फंसा के और परेशान करता है या हमारे खिलाफ कोई आदेश उपदेश करते हैं, तो ऐसी ऐसी सज़ा दी गई। लेकिन इस युग में वो सज़ा नहीं है। तो क्या किया गया, उन्होंने गलती की। संतों का ये मार्ग नहीं था, उन्होंने ये दे तो दिया, लेकिन करनी जिसने कर रखी हो उसकी जो करनी थी वो श्राप देने में भी ख़त्म हो जाती है। क्या हुआ कि उसने तो श्राप दिया, उसी टाइम से उसको लोगों ने उसको बता दिया जाके बादशाह को कि ये आपके लिए तो बहुत गलत है। और राजा ने जब देखा तो उसके घर में वही चीज़ होगी, सांप बिच्छू गवेरे जहाँ भी कदम रखता है। कहने लगे ये क्या हुआ। उसी टाइम उसको बताया, जो दरिया खां था वजीर था, उसने बताया कि मेरा गुरु है और उसने इस तरह से किया था, इस कारण से हो गया। कहने लगे कि चल, तो बोला कि वो तो वापस चले गए अब यहाँ से, और वो कबीर साहब के पास पहुँच गए। राजा बड़ा धन दौलत लेके गया, हीरे जवाहरात लेके गया, बोला कि कबीर साहब के पास जाएंगे, काशी जी में पधारे। जब काशी जी में आए, कबीर साहब से मिले, कबीर साहब से आके कहने लगे कि भूल बख्शो हमारी कि आपका शिष्य है कमाल, और इस तरह से बात हुई, उसने शराब दे दिया। तो उसको तो बादशाह को तो कबीर साहब कहने लगे कि चलो अब तो बख्शे जाओगे, लेकिन कभी भी संतों को, फकीरों को आप इस प्रकार के उनके साथ बर्ताव और व्यवहार नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं, भलाई करने के लिए आते हैं, किसी को दुख नहीं देते। फिर उनके साथ ऐसा क्यों। कहने लगे कि इस बात का मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे जो बताया गया मैंने गलती से ऐसा कर दिया, लेकिन आपका जो शिष्य है कमाल, उसने ये किया। उन्होंने कहा कि संतों की ये लाइन नहीं है। कमाल को कह दिया कि आइंदा के लिए आज के बाद तेरे में जो तुझे दर्जा दिया गया था वो तेरा वापस लिया जाता है, और तुझे भी ये कहा जाता है अगर तूने उसको दरिया का नरक में जाने का श्राप दिया है तो तू भी उसके साथ, जब तक वो जिएगा, जब तक इस सृष्टि पे आएगा, तू उसके साथ रहेगा। जब तक उसका इस श्राप का काम पूरा नहीं हो जाता तू उसके साथ ही रहेगा। लेकिन तू बच नहीं सकता कि तूने भी संत मत की मर्यादा को तोड़ा है। अब गुरुओं की लाइन ये है, और स्वामी जी महाराज ने तो क्या कही है कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नबाजी। आगे कहते हैं गुरु राजी सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। अगर सारा जग भी रूठ जाए, गुरु उसके साथ है, तो भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ाई दंगा करोगे तो गुरु तुम्हारे साथ खड़ा होगा, नहीं। उसका रोम टूटने का मतलब ये है कि तुम गलत रास्ते तो जा नहीं सकते गुरु भक्तों। और कोई तकलीफ तुम्हें संसारी चीज़ों की हो सकती है, वो तो भोगने के लिए कहते भी हैं कि जो जैसा कर्म करके आया अपना कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। पीर पैगंबर ओलिया चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको अपना कर्म भोगने के लिए यहाँ दुनिया में आए हैं, तो वो भी भोगेंगे सब। लेकिन क्या है कि उस गुरु के लिए उन्होंने कहा है कि तुम अगर गुरु तुम्हारा राजी है तो तुम्हारे काल और दूसरे जो ये माया के फंदे, ये तुम्हें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हारा रास्ता जो मुक्ति का रास्ता है वो सीधा खुला मिलेगा और तुम वहाँ जाओगे, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए कही, लेकिन कबीर साहब कहते गुरु को मानस जानते ते नर कही ये अंध दुखी होए संसार में आ गई हमका फंद। कहते गुरु को तुम मानस मत समझ दो। गुरु को जो इंसान समझते हैं, मानस समझते हैं, वो लोग अंधे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की पहचान नहीं है। वो सिर्फ एक बार रूप से उसको उसी रूप में देखते हैं जैसे दूसरे इंसानों को देखते हैं। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान प्रकट है, जिसके अंदर शब्द प्रकट है, जिन्होंने उस भेद को पा लिया है, जान लिया है, वो एक सस्ता चिराग है, वो बुझे हुए चिराग को रोशन कर देंगे। गुरु एक प्रकार का नहीं है, गुरु 4 प्रकार के हैं। पारस गुरु, दीपक गुरु और मलियागर गुरु और गुरु भृंग, ये 4 प्रकार के गुरु हैं। पारस गुरु की एक खूबी होती है कि जिस प्रकार पारस पत्थर के पास लोहे को रखोगे वो लोहे को सोना बना देगा। लेकिन बना किसका देगा? जिस लोहे में खोट नहीं होगा।
लोहे में जंग लगी हुई है, खोट है, बीच में पर्दा है, उसके पास पारस पत्थर चाहे रात दिन रखा रहो उसका सोना नहीं बन सकता। इसीलिए लेकिन गुरु में तो बहुत अंतर है। ये कहिए पारस में और गुरु में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस में और गुरु में बहुत अंतर है। पारस तो सिर्फ उसको लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु तो उसको अपने जैसा ही बना देगा, गुरु ही बना देगा उसको अपने ज्ञान दे के, वो ज्ञान मिटा के, उसको भेद बता के, बिल्कुल अपने जैसा वो शक्ति प्रदान करके। इसीलिए गुरु सिर्फ चोला बदलते हैं, उनका ज्ञान नहीं बदलता। वो दुनिया में आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन ये इंसान की भूल है कि वो उसको क्या समझता है। गुरुओं को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। आगे उनके लिए यम का फंदा है। क्यों है कि उन्होंने उस ज्ञान की पहचान नहीं की। संत इस दुनिया में गुरु सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए उस सत्य पुरुष के हुक्म से आते हैं। जब वो उनको हुक्म करते हैं तो इन दुखी जीवों को अपने साथ लगा के और इस दुनिया से पार करते हैं। तो हमें गुरु को वो दर्जा देना चाहिए जो उस कबीर साहब ने उस दोहे में कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े। पहले अपने गुरु को वंदना करें, गुरु को ही पूजें, क्योंकि गुरु ही में सब ज्ञान का दाता है। गुरु ही हमें इस भव सागर से निकालने वाला है। गुरु ही हमारे उन खोटे कर्मों को धोने वाला है और गुरु ही हमारे लिए वो रास्ता खोलता है जिस पर चल के हम इस 84 से बच सकते हैं। जिस प्रकार से गर्मी में तपते हुए जीवों को बरसात शांति दे देती है, उसी प्रकार से कर्म के मारे हुए तपते जीवों को सतगुरु शांति दे देता है। जीव में वो ताकत नहीं कि खुद बच सके वो। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या, सभी संतों ने देखो, सभी धर्म ग्रंथों में देखो, जो बड़ाई गुरु की और महिमा गाई गई है, इसी किसी की भी नहीं है। अगर तुम संसारी काम भी कुछ करना सीखना चाहते हो, उसमें भी कोई ना कोई तो गुरु बनाना ही पड़ता है। तो गुरु नाम किसका है? ज्ञान का है। गुरु वो ज्ञान देता है। गुरु नाम विवेक का है, जिसमें भले बुरे की, हित की, अपने हित की या अपने कष्ट की सब बातों को खोल के गुरु बताता है कि किस काम के करने से तुम्हें फायदा होगा और किसके करने से तुम्हें कर्म भोगने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु आज्ञा में जो चलता है उसका बाड़ बांका नहीं हो सकता। और अगर गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु की बेअदबी करता है, गुरु की बात को महत्व नहीं देता है, देखा देखी दुनिया के गुरु तो धारण कर लेता है, लेकिन फिर क्या करता है कि कहता है कि ना क्या रखा है गुरु के पास, मेरा ये काम था, वो काम पूरा नहीं किया, वो काम पूरा नहीं किया। तो उन कामों की पूर्ति के लिए तो आप कहीं भी करवा लो, वो तो दुनियादारी में दूसरी की चीज़ें हैं, वहाँ हो जाएंगी। लेकिन गुरु की दुकान पे जो सामान मिलता है, उस सामान की पहचान आपको नहीं है। वो चीज़ देते हैं, वो दौलत बख्शते हैं कि जिसको पाके हम मालो माल हो जाते हैं और इस संसार में फिर कभी दोबारा ये दुख सुख भोगने के लिए नहीं आते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि दुनिया के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, भक्ति नाता संत शत्रु से जोड़ लो वही सच्चा है। संत ने कहा है कि केवल ताकत उन्हीं से मिलती है जो दुनियादारी के नातों से अपने आप को मुक्त करा लेता है, वही सत्संग की परिभाषा को समझ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस दुनिया में यह दुनिया मुर्दों ही बाती है, सिर्फ किनारों पर बैठकर आप मोती नहीं पा सकते। नाम रूप की मोती अगर आपको पानी है तो आपको भक्ति सागर में उतरना पड़ेगा, उनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सुखी और सार्थक और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही इन बातों को आप अपने परिवार में उतारिए ताकि आपका परिवार भी सुख रह सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।